उड़ीसा में बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि शुक्रवार को हुआ रेल हादसा कितना भीषण रहा होगा। 3 ट्रेनें टकराईं और मौत का ऐसा तांडव मचा कि देखने वाले सन्न रह गए। हर तस्वीर बता रही है कि कैसे चंद मिनटों के अंदर कैसे सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसी को बचने का, संभलने का मौका नहीं मिला। 2 सुपरफास्ट ट्रेनों और एक मालगाड़ी के मजबूत लोहे वाले डिब्बे खिलौने की तरह जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ट्रेनों के भारी भरकम पहिए दूर तक छिटक कर बाहर आ गए। फौलादी रेल पटरियां पिचककर टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। आधा किलोमीटर के इलाके में हर तरफ ट्रेन के पिच के डिब्बे नजर आ रहे थे। इस खौफ और दहशत के मंजर को आपको और अच्छे से समझाने के लिए हमारे संवाददाता ने ट्रेन के अंदर से बताई पूरी कहानी। ये जो बोगी है ये बिल्कुल, ये जरा देखिए, बहुत ही खराब। थोड़ा श्याम इधर आइए, जरा देखिए और मैं दर्शकों को समझाऊंगा। ये रेलवे के पटरी है। शायद इस तरीके की छवि हम मूवीज में देखते होंगे। इतना मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने इस भाग को देखा होगा। इसमें आपने देखा है कि कुछ ट्रेन के डिब्बे जो बुरी तरीके से उलट पुलट हुए पड़े हैं। ये उड़ीसा की घटना है, जहां पर एक बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है और जहां पर लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 900 से ज्यादा लोग जख्मी और बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और इनके साथ साथ में न जाने अभी कितने लोग हैं जो ट्रेन की बोगियों में अभी भी दबे पड़े हैं, सीट के नीचे दबे पड़े हैं, जिसको हमारी देश की एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और आर्मी ने जो मोर्चा संभाल करके उन घायल लोगों को जो उसके अंदर दबे पड़े हैं उन लोगों को वहां से निकाल करके उनको फटाफट तुरंत हवाई जहाज के सहारे भी और लोकल में जो भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में फटाफट एम्बुलेंस वहां लेकर के जा रही है। आपको पता है लगभग 150 एम्बुलेंस उस जगह पर ट्रेन का जहां एक्सीडेंट हुआ है 150 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई हैं। और इसी के साथ साथ में जितने भी आसपास के डॉक्टर हैं वो सब के सब वहां पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन ये घटना इतनी जबरदस्त तरीके से घटी है, ये एक्सीडेंट इतना जबरदस्त तरीके से हुआ है कि ऑन द स्पॉट में लगभग करीब 300 लोग जान अपनी गवा चुके हैं और कई सारे लोग 900 लोग घायल हो चुके हैं और न जाने अभी कितने लोग और भी हैं जो उन ट्रेन के नीचे दबे पड़े हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि यहेजकेल की पुस्तक में हमें ऐसा पता चलता है। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने भी अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। मैं ये वचन आपको इसलिए पढ़वा रहा हूं कि मैं आप सबों से विशेषकर उड़ीसा के लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, क्या इन जो लोग मरे हैं क्या इनमें से किसी एक व्यक्ति को भी आपने सुसमाचार सुनाया? अगर सुसमाचार सुनाया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ये लोग बिना सुसमाचार सुने इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी अपनी एक गलती हो सकती है, आपका एक गुनाह हो सकता है और ये परमेश्वर की दृष्टि में एक अपराध हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो इस ट्रेन में बैठ करके गया था वो आपका पड़ोसी हो और आपने अपने घर तक, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों तक आपने परमेश्वर के वचन को बांध करके रखा हो और आपने अपने पड़ोसी को सुसमाचार ना सुनाया हो, और आज वो पड़ोसी यदि इस रेल दुर्घटना में मर गया है या फिर इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है बिना सुसमाचार सुने, तो उसका लेखा जोखा किसको देना पड़ेगा? एक सवाल है, किसको देना पड़ेगा?
यहां पे लिखा है कि कोई भी किसी के पाप का भार का बोझ नहीं उठाएगा। ना पुत्र पिता का उठा सकता है, ना पिता पुत्र का उठा सकता है। हम किसी के भी पाप का बोझ उठा नहीं सकते, लेकिन हाँ, यीशु मसीह ने एक बात तो जरूर इस बात को बताया है कि यदि तुम किसी के अपराध क्षमा करोगे तो उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे। और आपको यीशु मसीह ने इस जगत के कोने कोने तक सुसमाचार सुनाने के लिए अपना गवाह बनाया है, आपको अपना सेवक बनाया है, आपको अपना एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति बनाया है। जो तोड़ा आपको दिया गया है वो चाहता है आप उस तोड़े का सही इस्तेमाल करें। और जबकि आपको प्रभु ने एक अच्छा पद दिया है, प्रभु के सेवक का, एक पास्टर का दिया है, या आप एक बिशप हो सकते हैं, या आप एक रेवरन हो सकते हैं, या आप पासवान पास्टर पादरी हो सकते हैं, या फिर एक आप इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, या फिर एक आप मिशनरी हो सकते हैं। ए टू जेड आपको प्रभु ने कोई भी एक पद इस दुनिया के अंदर आपने सुसमाचार के प्रति पाया है, तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुनाएं। आप अपने पड़ोसी को बताएं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता परमेश्वर है। यहां पर ओडिशा के अंदर इतने सारे लोग जख्मी हैं, 900 लोग जख्मी हैं, 300 लोग इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, और न जाने अभी भी कितने हजारों लोग उन ट्रेन की बोगियों में दबे पड़े होंगे। न जाने अभी और कितनी लाशें वहां से निकलने वाली हैं, न जाने कितने और ऐसे दुख भरी बातें सामने आने वाली हैं। मैं आप सबों से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं कि कृपया करके आप ओडिशा में मारे गए उन सभी भाइयों, उन बहनों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। जिन्होंने अपने भाई को खोया होगा, अपनी बहन को खोया होगा, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को, या किसी भी तरीके से जो भी रिश्ता उनके बीच में रहा होगा, उस व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार को खोया है, तो कृपया करके आप सब उड़ीसा के लिए, और जो लोग जख्मी हुए हैं उन जख्मी हुए लोगों के लिए जल्दी स्वस्थ वो हो जाए, जल्दी चंगे हो जाएं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। क्योंकि यीशु मसीह सच में एक बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो जख्मी लोगों के लिए कृपया करके उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इस दुर्घटना की वजह से, कृपया करके उनके लिए, उनके परिवार के लिए शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उनके परिवारों में शांति दे। हम जानते हैं कि वो परिवार का जो स्थान, जो परिवार के सदस्य का स्थान उस परिवार में था, वो दोबारा से तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हम दुआ बंदगी करके उनके बोझ को कुछ कम कर सकते हैं, उन्हें कुछ हद तक उन्हें समाप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, उड़ीसा की इस रेल दुर्घटना के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही साथ जो भी आपको, जब भी आपको मौका मिलता है, आप अपने आस पड़ोस में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, सब जगह पर आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आगे प्रभु का वचन कहता है, आप बताइए, इतने लोग जो मर चुके हैं, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना होगा, जिन्होंने सुना है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है, तो आप बताइए, वो लोग अपने गुनाह में, अपने पाप में, हो सकता है वो शराब कर पीते हो सकता है वो गुटखा, तंबाकू वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हो सकता है वो ऐसे और कोई अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करता हो सकता है कि वो ऐसे शरीर के अधर्म के पाप में पड़ा हो। यदि वो इन सब गुनाह करते समय इस दुनिया से चला गया है, तो आपसे और मुझसे परमेश्वर का वचन यहेजकेल 18:23 में कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? यदि आपका पड़ोसी था तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सुसमाचार सुनाते। वो अपने पाप से मन फिराता, वो अपने अधर्म से मन फिराता, और आज वो परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित रहता। ये बॉडी है शरीर की, ये तो खत्म हो जानी है, लेकिन कम से कम यदि आपने उसे सुसमाचार सुनाया होता तो उसकी आत्मा कम से कम परमेश्वर के राज्य में जाती और परमेश्वर की अधीनता में जाती। प्रियो, मैं आप सबों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि उन सभी घायल लोगों के लिए प्रार्थना करें, और जो लोग अभी तक दबे हैं ट्रेनों में, उनको सही सलामत प्रभु सुरक्षित बाहर निकाले, ऐसे प्रार्थना करें। और जो लोग मर गए हैं उनके परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें, ताकि हम सबों की प्रार्थना सुने प्रभु, और उन लोगों को आशीष और बरकत दें। इसलिए सुसमाचार सुनाते रहिए,
लोगों के जीवन को परमेश्वर में बचाते रहिए, ताकि हर एक जन यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने अनंत जीवन की रखवाली कर सके और वो अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो इसलिए उड़ीसा के लिए और भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।